रीमा उमर साहब, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो गिरफ्तारी और उससे मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन शायद इसको सियासी रंग दे रही है, कैसे देखती है इसको? शुक्रिया अलीना। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि यहाँ जो अरेस्ट है वो नैब हम्म। नहीं किया है। अदालत ने ऑर्डर नहीं किया नैब को कि आप शहबाज शरीफ साहब को अरेस्ट करें। प्री अरेस्ट बेल के अपने कुछ तकाजे होते हैं, अगर वो पूरे ना हो तो अदालत प्री अरेस्ट बेल नहीं देती या उसको एक्सटेंड नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है कि जिम्मेदारी पूरी आप अदालत पे डाल दें कि अरेस्ट जो है वो उन्होंने करवाया है, नैब का इसमें कोई हाथ नहीं। सो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नैब की है। और जो अगर हमने सवालात उठाने हैं नैब के रवैये पे, बिल्कुल वो रेलिवेंट हैं इस सिचुएशन में। इस तरह आप नहीं कह सकते कि नहीं अदालत ने हमें कहा था, हमारे हाथ तो बंधे हुए थे। दूसरी बात अलीना, हम बहुत मर्तबा हवाला देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं नैब के हवाले से। मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ उन जजमेंट्स में से, क्योंकि जो अल्फाज अदालतों ने इस्तेमाल किए हैं वो बहुत अहम हैं। ये जो इस साल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई के केस में, उसके अंदर उन्होंने पूरी तारीख बताई कि नैब और इस जैसे इदारे किस तरह इस्तेमाल होते हैं। और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए शायद हमें अभी भी वो रेलिवेंट लगे। उन्होंने कहा इस तरह के कवानीन और इदारे इस्तेमाल होते हैं अपोनेंट्स को सबमिशन, सब्जुगेशन और कंप्लायंस के लिए मजबूर करने के लिए, to remove them from the electoral scene at least temporarily. These laws were successfully employed as tools to change political loyalties, for splintering and fracturing political parties. Pygmies were selected, nurtured, promoted, and brought to prominence. People with notorious backgrounds and criminal credentials were thrust to rule us in various capacities. इसके बाद उन्होंने कहा है कि नैब का जो डिस्क्रिमिनेटरी रवैया रहा है, उनकी जो प्रोसीडिंग्स रही हैं, वो उसका जो एक परसेप्शन है, उसको सबको लगता है, एक ऐसा तासुर आता है कि वो बायस्ड है, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट हो गई। दूसरी तरफ कुछ देर पहले ही मेरा ख्याल है सिंध हाई कोर्ट का फैसला था शाहिद खाकान अब्बासी के केस में। उन्होंने उसमें क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैलिफाइड इज वेरी हार्ड टू प्रूव। मैलिफाइड आपको साबित करना होता है अगर आपको प्री अरेस्ट बेल चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, बिकॉज जो उन्होंने कहा, सॉरी मैं एग्जैक्ट जो है वो पढ़ना चाह रही थी, उन्होंने कहा कि it cannot be ruled out that NAB had proceeded against Shahid Khaqan Abbasi to put political pressure on him to stay mum and keep him incarcerated. इसलिए कि वो टीवी पे आके बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे नैब के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, तो इसलिए उनके खिलाफ केस बनाया गया ताकि उनको खामोश किया जाए। ये सिंध हाई कोर्ट का फैसला है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला है जिसमें कहा गया कि अरेस्ट के जो फैसले हैं वो अरेस्ट के जो पावर्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं प्रेशर डालने के लिए, लोगों की फंडामेंटल राइट्स रिजर्व करने के लिए। तो ये अदालतों के फैसले हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस खोसा जो हमारे थे, जब उन्होंने एड्रेस किया, उसके अंदर उन्होंने भी ये कहा कि नैब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है, और ये तासुर आ रहा है कि ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, परसिक्यूशन है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट की हम बात कर चुके हैं, यूरोपियन कमीशन की रिपोर्ट की बात कर चुके हैं। ये सब नून लीग नहीं है, ये सब पीपल्स पार्टी नहीं है, ये हमारी अदलिया है, ये बैनुल अक़वामी इदारे हैं जो दुनिया जिनको क्रेडिबल मानती है, इंडिपेंडेंट मानती है। तो अभी भी ये कहना मुझे हैरानी होती है कि इस सब के बावजूद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई तरमीम नहीं होगी, नैब जो है वो इसी तरह फंक्शन करेगी और मिराकुलसली उनकी जो कारकर्दगी है वो फेयर हो जाएगी। और हुकूमत ये कहती है कि जो उसकी तरमीम की बात करता है असल में वो डील मांग रहा है। ये हमारी सिचुएशन है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नैब जो है वो फेयरली अपना काम करेगी? और अलीना एक और बात, हम लोग जब नैब की अक्सर लोग टीवी पे इन केसेस के ऊपर तनकीद करते हैं, वो कहते हैं हाँ तासुर यही है कि नैब जो है वो परसिक्यूशन के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन उससे आगे नहीं जाते। कौन इस्तेमाल करता है नैब को परसिक्यूशन के लिए? शायद हमें वो नाम भी लेने चाहिए। कौन नैब को इस तरह जो पूरी तारीख सुप्रीम कोर्ट ने बयान की है, कौन उसको इस्तेमाल करता है? तो थोड़ा सा मुझे हमारे भी नजर आता है कि हम एक बात तो कर लेते हैं, अच्छा हमने बड़ी डिटेल में ना कंक्लूजन केस पे उस तक हम नहीं और नैब के रोल पे बात कर ली है। बिल्कुल सही कह रही है।